अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के सभी पेंशन धारक, जितने भी पेंशन धारक हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी पेंशन धारक 1100 रुपये पेंशन उठाते हैं, सरकार का बड़ा ऐलान आ चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पेंशन धारकों के लिए क्या सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आपके पेंशन को लेकर क्या कहा गया है। आपको पता है कि बिहार के अंदर सभी पेंशन धारकों को 1100 रुपये पेंशन मिलता है, लेकिन आज 17 तारीख हो चुकी है, किसी भी पेंशन धारकों को 1100 रुपये पेंशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है और इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता है कि बिहार सरकार ने साफ 31 जनवरी 2026 को ऐलान किया था कि सभी लोग जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करा लें। जो भी पेंशन उठाते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन उठाते हैं या विधवा पेंशन उठाते हैं या विकलांग पेंशन उठाते हैं, बहुत सारे लोगों ने जाकर जमा भी किया और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन पूरे बिहार के अंदर 48 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मृत घोषित कर दिया है, यानी उनका पेंशन बंद हो गया। उनका पेंशन बंद हो गया क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। तो चलिए उसके बाद हम बताते हैं आपको कि देखिए, इस महीने में यानी अप्रैल के महीने में पेंशन को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आपको अगले महीने यानी मई के 10 तारीख को दोनों महीने का पेंशन मिलेगा, यानी मार्च और अप्रैल दोनों महीने का आपको पेंशन एक साथ दिया जाएगा, यानी 2200 रुपये पेंशन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने पेंशन तो उठाते हैं लेकिन वो जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं, और उसके बाद अगर कोई दिव्यांग है तो उनके सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि होती है, या कोई अगर विकलांग है या कोई विधवा है तो उनके लिए भी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखिए, सरकार ने साफ किया है कि पेंशन धारकों को किसी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंशन धारकों की पेंशन की राशि एक मुश्त मई के 10 तारीख को दी जाएगी। देखिए, सरकार जो है अभी बिहार के अंदर आपको पता है कि सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, और पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे जो 20 साल तक इस बिहार के वो मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद जो सम्राट चौधरी साहब हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब वो उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी पेंशन धारकों को ये चेताया है कि अगर आप पेंशन उठाते हैं लेकिन अगर आप विधवा नहीं हैं, अगर आप पहले विधवा थी उसके बाद फिर आपने शादी कर ली तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। अगर आप पकड़े जाते हैं तो पूरे पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी। उसके बाद देखिए, बताइए, जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं उनका भी पेंशन मई के महीने में आएगा। और देखिए आगे बताया जा रहा है कि जो भी पेंशन धारक वृद्धा पेंशन धारक है, अगर उन्होंने गलत तरीके से सर्टिफिकेट अपलोड किया है जिसमें DOB बढ़ाकर दिया गया है, तो ऐसे पेंशन धारकों पर भी कार्रवाई होगी। यानी ऐसे पेंशन धारक जो गलत तरीके से अपनी उम्र को बढ़ाकर वो पेंशन उठा रहे हैं, या उनकी उम्र कम थी और उन्होंने 10 साल 15 साल अपनी उम्र को बढ़ा दिया है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो देखिए यहाँ पर पूरे पैसे की रिकवरी प्लस जुर्माना भी लिया जाए, यानी पूरा पैसा आपसे वसूला जाएगा। उसके बाद जो जुर्माना होगा, जो दंड है, वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो, आपको सही तरीके से पेंशन उठाना है। उसके बाद देखिए, और बताया गया है कि बैंक का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, इस कारण भी आपका पैसा फंस सकता है। यानी
जितने भी बैंक हैं, फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल महीने से शुरू होता है। और बैंक के अंदर जैसे केवाईसी आपका नहीं है तो आपको केवाईसी करवाना होता है, या अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको डीबीटी लिंक भी कराना होता है, या अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको ये सारा चीज़ कराना पड़ता है। तो ये देखिए, इस कारणवश भी आपका पैसा फंस सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा दोनों महीने का एक मुश्त में आए, आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना फंसे, तो आप 10 मई से पहले ये काम ज़रूर कर लें। आप जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर लेना है। अगर कोई वृद्धा पेंशन धारक है तो उनको भी अपलोड करना है, कोई विधवा पेंशन धारक है उनको भी अपलोड करना है, कोई दिव्यांग पेंशन धारक है उनको भी अपलोड करना है। उसके बाद देखिए आगे बताए, पेंशन को लेकर किसी अफवाह पर ध्यान न दें। पेंशन को लेकर सरकार निश्चित रूप से आपके पेंशन को आपके अकाउंट में भेजने के लिए कोशिश कर रही है। यानी जितने भी पेंशन धारक, क्योंकि सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको चेंज किया गया है, और जो हमने आपको बताया कि 47 लाख ऐसे पेंशन धारक है जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो बहुत सारे पेंशन धारक है वो बार बार दौड़ रहे हैं कि हम तो जीवित हैं, हमारा पेंशन बंद कर दिया गया। तो सिस्टम को भी यहाँ पर सुधारा जा रहा है, और जितने भी पेंशन धारक हैं उनके पेंशन को लेकर भी सरकार अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। उनका पेंशन भी जल्द से जल्द जारी होने की उम्मीद है। तो इसलिए हमने आपको शुरू से बताया है कि आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा पैसा आपका अटक जाएगा, पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुँचेगा। अगर आपका बैंक की केवाईसी नहीं है तो बैंक में आपका पैसा फंस सकता है। तो इसलिए आपको ये सारा काम कर लेना है, क्योंकि सरकार जो है बदल चुकी है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है और सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं। आपको बहुत सोच समझकर, अगर आप गलत कदम उठाते हैं, बढ़ाकर आप अपना एज डालकर पेंशन उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास पूरा डाटा होता है। आपके आधार कार्ड की हिस्ट्री भी होती है कि आपने क्या गलत तरीके से इतना एज बढ़ाया है। तो इसलिए पेंशन धारक जो है वो सही तरीके से पेंशन उठाएं। आपका पेंशन मई के महीने में दोनों महीने यानी मार्च और अप्रैल का पेंशन एक मुश्त आपको 2200 रुपये दिया जाएगा। तो इसलिए जो काम है 3-4 काम आपको कर लेना है और पेंशन आपका चालू रहेगा। और क्योंकि सम्राट चौधरी साहब है, उन्होंने साफ कहा था कि पेंशन भी आप लोगों का बढ़ेगा। तो अब आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।